My name is Chetika Sharma and my channel name is Angel Chetika Sharma Education Booster Channel। तो दोस्तों आज का हमारा चैप्टर है फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 मोशन एंड मेजरमेंट पार्ट 1। तो दोस्तों आज का हमारा पार्ट 1। तो आज पार्ट 1 में हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम पार्ट 1 में सीखेंगे क्वांटिटीज के बारे में। हम क्वांटिटीज को जानेंगे। तो बिना अपना समय बर्बाद किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो से ज़्यादा अच्छे से क्वांटिटी समझ में आ जाए तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम क्वांटिटीज की बात करें, सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट क्वांटिटी यही आती है फिजिकल क्वांटिटी। और हर क्लास में आधी से ज़्यादा मतलब कि जो 10th 11th और 12th क्लास होती है इसमें फिजिकल क्वांटिटीज की ही बात की जाती है। तो पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता देती हूँ। फिजिकल क्वांटिटीज आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ फिजिक्स in terms of which the laws of physics are expressed. These quantities are measurable and representable by a number followed by a unit. These quantities are divided into two parts. First is fundamental quantity, second is derived quantity. अब दोस्तों मैं आपको इसका मीनिंग बता देती हूँ कि इस डेफिनेशन का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। दोस्तों तो इसका एग्जैक्ट मीनिंग है फिजिकल क्वांटिटीज जो होती है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स होती है। किसका? फिजिक्स की टर्म का। द लॉज ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स के जो लॉज है उनको एक्सप्रेस करती है। मैं आपको फिर बताती हूँ इसका मतलब। फिजिकल क्वांटिटी आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ फिजिक्स। फिजिकल क्वांटिटी बिल्डिंग ब्लॉक है फिजिक्स का। इन टर्म ऑफ व्हिच, कौन सी टर्म में? द लॉज ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स की टर्म में, जो कि फिजिक्स की टर्म को एक्सप्रेस करती है। अगला कह रहा है these quantity are measurable and representable by a number followed by a unit। ये क्वांटिटी मेजरेबल भी है और रिप्रेजेंटेबल भी है, जो कि नंबर को रिप्रेजेंट करती है और नंबर को मेजर करती है, उसको कहते हैं। जैसे मैं आपको इसका एग्जांपल साफ साफ बता देती हूँ। ये मेरे पास से सोचो ये मार्कर है। हाँ ये मार्कर ही है। तो आप क्या करेंगे? हाँ जैसे कि आपके पास आप पेन ले लो, कोई भी चीज उठा लो, तो आपको क्या करना है? आपको स्केल लेना है और इसको इसके साथ मेजर करना है। जब आप मेजर करेंगे तो आप आसानी से कर सकते हैं मेजर स्केल की हेल्प से। आपको ना इंची टेप लेनी पड़ेगी, ना आपको कोई सॉल्यूशन करना पड़ेगा और ना ही आपको कोई फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। आप सिंपल से स्केल रखेंगे और आपको उसकी पता चल जाएगी सेंटीमीटर इंच जो भी आएगा इसमें। अब इसका मतलब तो हो गया कि मेजरेबल भी है और रिप्रेजेंटेबल भी है। अगला कह रहा है these quantity divided into two parts। ये क्वांटिटी दो भागों में बांटी गई है। पहला भाग होता है फंडामेंटल क्वांटिटी, दूसरा भाग रहता है ड्राइव्ड क्वांटिटी। अब जो फंडामेंटल क्वांटिटी की बात करें तो दोस्तों द क्वांटिटी विच आर नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटी। The quantity which are not depend on any other physical quantity are called fundamental quantity। अब इसका भी एग्जैक्ट मीनिंग बताती हूँ मैं आपको। इसका एग्जैक्ट मीनिंग है जो क्वांटिटीज होती है, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज में आती है, वो ऐसी क्वांटिटी होती है जो कि किसी और फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती। अब मैं आपको बता देती हूँ इतनी सारी क्वांटिटीज होती है, बहुत सारी क्वांटिटीज होती है, आप जानते हो इसके बारे में। लेकिन दोस्तों उसमें से सिर्फ 7 ही ऐसी क्वांटिटीज है जो कि फंडामेंटल क्वांटिटीज में काउंट की जाती है। तो वो मैं आपको 7 बता देती हूँ। लेंथ का एग्जांपल दिया, ये मार्कर को नापेंगे तो मास जैसे कि हम वेट मापते हैं तो उसको भी हम मास कहते हैं। तो वेट मापेंगे तो वो भी हमें वेट मशीन से पता चल जाएगा। ठीक है, मास हो गया। अब अगर टाइम बताएगा हमको टाइम, तो हम आराम से मतलब कि टाइम के लिए हमें कोई फॉर्मूला नहीं चाहिए होता ना। तो मैं आपको बता रही थी कि जो टाइम है उसकी हम वॉच को हेल्प लेंगे, मतलब कि हमें उसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं चाहिए होगा। जैसे बताया लेंथ के लिए भी फॉर्मूला नहीं चाहिए, मास के लिए भी फॉर्मूला नहीं चाहिए, टाइम के लिए भी नहीं चाहिए। टेम्परेचर जैसे कि आपको बुखार है, आपको अपना टेम्परेचर नापना है, आपको कितना तेज बुखार है, तो आप टेम्परेचर लेंगे और अपने मुंह में रखें तो आपको पता चल जाएगा। तो आपको किसी और चीज की हेल्प नहीं चाहिए होगी। सॉरी दोस्तों, टेम्परेचर नापने के लिए हम मुंह में थर्मामीटर लेंगे जिससे हमें पता चल जाएगा हमको कितना तेज बुखार है। इलेक्ट्रिक करंट
कोई फॉर्मूला नहीं चाहिए होता। अगला अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस। अब दोस्तों आपने ये सोच रहे होंगे कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस क्या होता है। इसमें से आपने कई नाम सुन रखे होंगे और कई नहीं सुन रखे होंगे। तो इसमें से आपने टेम्परेचर का सुन रखा होगा, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी नहीं सुना। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस दोस्तों, जैसे हमारे पास एक डिब्बे में 20 एप्पल्स हैं, तो दोस्तों मतलब कि मैं बोल रही हूँ 20 एप्पल्स हैं, लेकिन आपको वो आपको बता नहीं रखा कि उसमें 20, आपको डिब्बा दे दिया और कह दिया कि आपको इन एप्पल्स को काउंट करना है। तो हम क्या करेंगे, हम तो ऐसा तो नहीं कर सकते कि हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कोई फॉर्मूला लगाएंगे, कुछ भी नहीं कर सकते। हमें ऐसे गिनती पड़ेगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और एक और एग्जांपल ले लेती हूँ, जैसे कि ले लेते हैं यहाँ पर 10 पर्सन्स हैं और आपको नहीं पता आपको कितने पर्सन्स के लिए जूस लेके जाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उन पर्सन्स को काउंट करना पड़ेगा। आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि आप उन पर्सन्स को जैसे कि आपने यहाँ पे 2 पर्सन्स है तो 2 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते, इसमें हमारा कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा। अगला लुमिनस इंटेंसिटी। अब दोस्तों लुमिनस इंटेंसिटी के बारे में बहुत ही ज़्यादा कम बात की जाती है, ये आई थिंक हाँ 11th में ही बात की जाती है, इसकी बाकी और क्लासेस में इसके बारे में नहीं बताया जाता। पहले बताया जाता था लेकिन अब इसमें बात नहीं की जाती इसकी। तो अब लुमिनस इंटेंसिटी के बारे में मैं आपको फिर भी बता देती हूँ। लुमिनस इंटेंसिटी लाइट से रिलेटेड होती है, जो कि बताती है जो लाइट का पर्टिकुलर डिस्टेंस है उसकी इंटेंसिटी कितनी है, मतलब उसकी ब्राइटनेस कितनी है, उसको बताने के लिए हम लुमिनस इंटेंसिटी कहते हैं। इसको भी आप कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, आपको वो तो पता ही चल जाएगा। अब अगला ड्राइव क्वांटिटी। द क्वांटिटी विच फॉर्मूला इज बेस्ड ऑन फंडामेंटल क्वांटिटी आर कॉल्ड ड्राइव्ड क्वांटिटी। अब इसका मतलब एग्जैक्ट क्या है, वो क्वांटिटीज जिनका फॉर्मूला बेस्ड होता है किस पर, फंडामेंटल क्वांटिटी पर, जिनका फॉर्मूला फंडामेंटल क्वांटिटी पर बेस्ड होता है, तो क्वांटिटी इज कॉल्ड ड्राइव्ड। वो क्वांटिटी ड्राइव्ड क्वांटिटी कहलाती है। एग्जांपल फोर्स, एनर्जी, पावर। तो दोस्तों जिसकी मैं फोर्स की बात करूं तो दोस्तों उसके लिए देखो, जैसे कि मैं आपको बताऊं, हाँ 2 पर्सन है, एक बीच में डिब्बा रखा है, एक पर्सन यहाँ पर है, एक पर्सन यहाँ पर है। तो एक पर्सन ने अपना 5 न्यूटन का फोर्स लगाया और उसको ईस्ट साइड में उसको बॉक्स को ले जाना है, वो बहुत ज़्यादा हैवी है, तो उसने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, उसको साइड में करने की कोशिश की, लेकिन जो साइड वाला पर्सन है उसने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, उसने उसको और धक्का मारने की कोशिश की, तो वो धक्का मतलब कि वो ईस्ट की जगह दूसरी साइड में पीछे पीछे चला जा रहा था। तो अब उसने सोचा कि ये तो पीछे जा रहा है, ना ये आगे पहुंच पा रहा है ना ये पीछे जा पा रहा है, तो वो पर्सन क्या करता है, वो अपना आगे आ जाता है। अब दोनों की वो है, ये फर्स्ट पर्सन अपना 5 न्यूटन नहीं लगाता, लेकिन दूसरा पर्सन अपना 20 न्यूटन कर लेता है। अब दोनों फोर्स लगाते तो वो ईस्ट की साइड चला जाता है। तो अगर हमें फोर्स फाइंड करना है तो हमें इन 7 उसमें से कोई ना कोई किसी ना किसी उसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, जैसे कि फोर्स था, तो फोर्स के लिए हमें इन 7 क्वांटिटीज में से किसी एक क्वांटिटी की हेल्प लेनी पड़ेगी उसको फाइंड करने के लिए। इसका मतलब होता है ड्राइव्ड क्वांटिटी। अगर आपको फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी और ड्राइव्ड क्वांटिटी समझ में आ गई हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो अगले बढ़ते हैं हम क्वांटिटीज पर। तो दोस्तों अब मैं बढ़ती हूँ स्केलर क्वांटिटी को। The physical quantity which tells about the magnitude is called scalar quantity. The physical quantity which tells about the magnitude is called scalar quantity. अब दोस्तों आपके मन में एक सवाल आएगा सबसे पहले कि मैग्नीट्यूड क्या होता है। अब दोस्तों मैग्नीट्यूड के लिए आपको एक बढ़िया सा एग्जांपल दूंगी जिसमें आपको समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने आप ही समझ जाओगे कि मैग्नीट्यूड क्या है। दोस्तों सोचो कि आपके मम्मी या फिर पापा ने पिटाई करी आपकी, तो अब आपने अपने दोस्त को कहा कल जाके कि मेरे मम्मी पापा ने मेरी पिटाई करी, तो आपके दोस्त ने पूछा कितनी पिटाई करी, तो उसने कहा ये तो मेरे को पता नहीं। तो उसने कहा कि अगली बार जब पिटाई खाऊंगा ना तब गिनूंगा। तो फिर अगली बार जब उसको अगले दिन पिटाई लगी ना तो उसने गिनना शुरू कर दिया, 1 2 3 4 5। उसने कहा उसने तुरंत जाकर मतलब कि तुरंत स्कूल जाकर अपने दोस्त को कहा कि उसको 5 थप्पड़ लगे, जिससे उसको चांतारा याद आ गया। तो 5 थप्पड़ लगे, उसने काउंट किया, तो उसको कहते हैं मैग्नीट्यूड। अब दोस्तों आप समझ गए होंगे कि मैग्नीट्यूड क्या होता है।
दोस्तों स्केलर क्वांटिटी, अब इसका मैं अच्छे से मीनिंग बताती हूँ। वो क्वांटिटी जो हमें बताती है मैग्नीट्यूड के बारे में, उसे स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। एग्जांपल लगा लो, मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, टाइम और डिस्टेंस। अब दोस्तों उससे पहले आप ये सोचोगे कि वो तो फंडामेंटल और उसमें आ जाएंगी ड्राइव्ड में, तो दोस्तों फंडामेंटल ड्राइव्ड में तो है, लेकिन फंडामेंटल ड्राइव्ड का भी तो कोई पार्ट ही होगा, फंडामेंटल का भी पार्ट है। तो फंडामेंटल, मास, वॉल्यूम वो सारे हैं फंडामेंटल, तो ये स्केलर। और फिर अगला जो मतलब कि ड्राइव्ड वगैरह है उसके कुछ वर्ड्स यहाँ से निकल के आए हैं और फंडामेंटल के कुछ वर्ड्स यहाँ पे निकल के आए हैं, तो वो जुड़ जाते हैं। तो इसको हम फंडामेंटल का पार्ट कह सकते हैं क्योंकि इसमें फंडामेंटल के एग्जांपल्स आ गए, और इसको हम ड्राइव्ड का कह सकते हैं क्योंकि इसमें ड्राइव्ड के एग्जांपल दिए गए हैं। समझे? अब वेक्टर क्वांटिटी, द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच tells about the direction and magnitude also is called vector quantity. अब एग्जांपल इसका भी देख लो, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स एक्सेट्रा। अब दोस्तों आप कहोगे अब आपको कैसे पता चलेगा डिस्प्लेसमेंट? अब दोस्तों देखो फंडामेंटल क्वांटिटी में जो आती है, क्या डिस्प्लेसमेंट फंडामेंटल में आती है? नहीं आती, तो आ गया वेक्टर क्वांटिटी का पार्ट, मतलब कि वो आती है उसमें ड्राइव्ड क्वांटिटी, और ड्राइव्ड क्वांटिटी में से कुछ निकल गया यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद दोस्तों आपको उससे पता चल गया होगा, मतलब कि एक तो होता है मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन। तो ड्राइव्ड क्वांटिटी तो वो क्वांटिटी होती है ना, मतलब कि ड्राइव्ड क्वांटिटी जो होती है तो वो तो बताती है किसके बारे में? ड्राइव्ड क्वांटिटी। हाँ, ड्राइव्ड क्वांटिटी होती है वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बारे में नहीं बताती, लेकिन उसके अंदर सारे एग्जांपल होते हैं, उसमें से जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बारे में बताते हैं ना, वो निकल के आई है वेक्टर में। समझे? अब डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स उससे निकल के आया है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बारे में बताता है। अगला कह रहा है मेजरमेंट। A measurement is the comparison of the unknown quantity with some known quantity is called measurement. ये समझ में आया? मतलब जब हम किसी अननोन क्वांटिटी को कंपैरिजन करते हैं नोन क्वांटिटी के साथ, तो उसे हम कहते हैं मेजरमेंट। अब कह रहे हैं स्टैंडर्ड यूनिट whose value do not vary person to person and place to place is called unit, standard unit। मतलब जो वो यूनिट जिसकी वैल्यू पर्सन टू पर्सन और प्लेस टू प्लेस, मतलब कि स्टैंडर्ड यूनिट उसको कहते हैं यूनिट whose value, उसकी वैल्यू डू नॉट वेरी, जो कि नॉट मतलब वेरी नहीं किया जाए फॉर पर्सन टू पर्सन, पर्सन से पर्सन और प्लेस टू प्लेस। तो दोस्तों अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो और अगर